22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक रहा। देश भर के साथ हरियाणा में भी दिवाली मनाई गई। प्राण प्रतिष्ठा का समारोह संपन्न हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी संत कबीर कुटीर आवास पर दीप जलाए और अपनी खुशी जाहिर की। सूर्य समाचार के साथ खास बातचीत मुख्यमंत्री ने की और 22 जनवरी के दिन को ऐतिहासिक करार दिया। कल का दिन 22 जनवरी 2024 इस देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया है, जिस दिन भगवान रामलला जी के जिस स्थान को हजारों यानी लगभग 500 वर्ष जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, इतने संघर्ष के बाद वहाँ एक मंदिर बना। भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजमान हुए। कल प्राण प्रतिष्ठा हुई। सरकार के प्रतिनिधि आते स्वयं नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ उपस्थित थे और ये क्षण एक अविस्मरणीय क्षण है। देश की जनता इसे हमेशा प्रेरणा लेती रहेगी। एक आस्था के विषय होने के नाते से लोगों का संघर्ष करना बड़ा स्वाभाविक था और इतने संघर्ष के बाद ये जीत हासिल हुई है। इससे लोगों में संतोष है और विजय का एक माहौल, उल्लास का एक माहौल बना और इसको हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। कल एक प्रकार की जो दिवाली का माहौल होता है, वैसा एक सारे देश में दीपावली का माहौल था। सब लोगों ने अपने घरों में, अपने कार्यालयों में, अपने सभी सार्वजनिक स्थानों के ऊपर दीपोत्सव किया और एक खुशी का प्रतीक सारा समाज उसके अंदर लगा हुआ था। तो वहीं 26 जनवरी को लेकर देश भर में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में कर्तव्य पथ पर हरियाणा की तीसरी बार झांकी निकलने को लेकर भी मुख्यमंत्री ने खुशी जाहिर की और बताया कि इस बार की थीम परिवार पहचान पत्र रहने वाली है। देखिए, हरियाणा ने बहुत से नए आयाम किए हैं। इनोवेटिव आइडियाज़ जो हमने लेकर के अपने यहाँ काम किए हैं, उन कामों को प्रदर्शन करने के लिए हर वर्ष 26 जनवरी को इन झांकियों का सिलेक्शन होता है। उस सिलेक्शन कमेटी में लगातार तीसरी बार हरियाणा की जो झांकी है उसका सिलेक्शन हुआ है। मुझे खुशी है और इस बात की खुशी है कि इस बार की झांकी का जो थीम है, हमारा जो परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी, ये जो थीम है, इस थीम के माध्यम से उस झांकी को सारे देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। वहीं 24 जनवरी को राज्य लॉजिस्टिक नीति 2023 को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक बड़ी सौगात देने वाले हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। जब इस प्रकार की कोई नीति बनाई जाती है तो उसके पीछे एक सोच होती है। जब लॉजिस्टिक्स के नाते से हम कोई नीति बना रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि हमने अभी तक जो काम किया है उसके आगे और कितना बढ़ सकते हैं। लॉजिस्टिक आज की प्रगति की एक आवश्यकता है। तो उस लॉजिस्टिक्स के नाते चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो सॉफ्ट हो, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे कुछ भी, तो ऐसे लॉजिस्टिक्स का जब चयन किया जाता है चीज़ों का, तो रोज़गार उसके अंदर मुख्य पहलू होता है। तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा का हर वो गरीब बालक, हर गरीब परिवार, किसी न किसी एक व्यक्ति को रोजगार देना, ये हमारी प्राथमिकता है। उसके साथ हम पहले भी काम कर रहे हैं और आगे तेज है। साल 2024 के चुनावों को लेकर बीजेपी की चुनावी तैयारी तेज है, जिसके चलते प्रदेश के मंत्री नेता कोने कोने में जाकर सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में बीजेपी इस साल चुनावों को लेकर जीत का दम भरने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही। चंडीगढ़ से सूर्य समाचार के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट।